हाँ, मेरी बहन ने बताया रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था और उसके बाद में जयमाला डली। छंद भी सुनाए थे, कौन सा? दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, ये सुनाया था ना। जैसे ही भगवान के गले में मां ने जयमाला डाली और भगवान ने मां के गले में जयमाला डाली तो ऊपर से सारे देवता देख रहे थे और सब देवताओं ने ऊपर से फूलों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। क्यों? क्योंकि आज पूरे जगत के पिता प्रभु राम जी ने मां सीता जी के गले में माला डाल दी। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा अच्छा सा लिखते हैं, वो कहते हैं रघुवर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुवन जनु, विलोकी रवि कुमद गना। ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। आपने जुगनू देखा है? जुगनू जो केवल रात को दिखाई देता है, रहता दिन में भी है, लेकिन दिन में क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने उसका अस्तित्व मलिन हो जाता है। उसी प्रकार उस सभा में जितने राजा बैठे थे, 10,000 राजा, जब तक भगवान ने धनुष को नहीं तोड़ा तो उस जुगनू की भांति चमक रहे थे। हम देखते हैं कि इस धनुष को कौन तोड़ेगा, और जैसे ही भगवान ने आकर उस धनुष को तोड़ दिया तो उस जुगनू की भांति उन राजाओं का अस्तित्व मलिन हो गया। अब यहां पर एक नियम है मेरी मां, मिथिला में आज भी है, जब दुल्हन दूल्हे के गले में जयमाला डालती है तो उसे अपने पति के चरणों को स्पर्श करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां तो उल्टा दूल्हा ही कर लेता है। जैसे ही सारी सखियों ने कहा कि सीता अब तुमने जयमाला तो पहना दी, अब आपको राम जी के पैरों को स्पर्श करना है। अब आप मुझे बताइएगा, यदि आपकी सहेली या आपकी मां आपसे कहती उस वक्त कि आप अपने दूल्हे के चरणों को स्पर्श करो तो क्या आप मना करती? नहीं करती ना। लेकिन सीता मैया ने मना कर दिया। सीता मां ने मना कर दिया, कहा कि मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन इनके चरणों को हाथ नहीं लगाऊंगी, इनके चरणों को हाथ नहीं लगाऊंगी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग को लिख रहे थे तो तुलसीदास जी हंसने लगे। तुलसीदास जी के हाथ से कलम छूट गई। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि मां ने चरणों को क्यों नहीं छुआ। सब सखियों ने मां से पूछा कि आप प्रभु के चरणों को क्यों नहीं छूना चाहती। मां ने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया, क्या? गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पाओ, मन विरह से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। क्या कहा कि इन्होंने एक बार पत्थर की नारी जो अहिल्या थी उसको पैर लगाया था, वो नारी बन गई, और नारी बनना तो दूर वो उड़ गई। और यदि मैं तो पहले से ही एक स्त्री हूं, यदि मैंने अपने हाथों को आज इनके चरणों में लगा दिया तो मेरा क्या होगा? मैं इसीलिए इनके चरणों को नहीं छूंगी।
इनके चरणों में जादू है, पहले उस जादू को निकालो और फिर मैं इनके चरणों को स्पर्श करूंगी। राम जी और मेरी मां जानकी दोनों आपस में आंखों आंखों में बातें कर रहे थे। ये लीला किसी की समझ में नहीं आई। फिर थोड़ा हंसी का विनोद इसी प्रकार चलता चलता आगे पहुंचा। फिर मेरी मां जानकी ने प्रभु के पैरों को स्पर्श किया। अब यहां पर देखिएगा, जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको सबसे अधिक गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर हूं। यदि मैं शोर मचाकर अपनी जिद को नहीं मनवाऊंगा तो मेरी बात को मानेगा कौन? उस सभा में जितने राजा बैठे थे वो सब चमकने लगे। हम देखते हैं कि ये राम सीता को कैसे ले जाकर दिखाता है। यदि जनक जी हमारी थोड़ी सी भी सहायता कर दें तो हम सीता को कदापि नहीं ले जाने देंगे। अब आप बताइए, क्या जनक जी की बुद्धि मारी गई है कि जो इनका साथ देंगे? इतनी सी बात को सुन सुनकर मेरे राघव जी को तो गुस्सा करना ही नहीं आता। लक्ष्मण भैया पीछे से आए और लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया यदि आप कहें तो तनिक मैं राजाओं से मिलकर आ जाऊं, यानी मैं इनसे युद्ध करके आ जाऊं। राघव जी ने आज लक्ष्मण जी को रोक लिया। क्यों? कहा कि लक्ष्मण, इनसे मिलने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। इनसे मिलने के लिए कोई बाबा चल पड़ा है। कौन सा बाबा? परशुराम बाबा। कहां रहते हैं परशुराम जी? नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं। जैसे ही परशुराम जी ने आवाज सुनी कि ये तो धनुष के टूटने की आवाज है, और परशुराम जी अपनी तपस्या से खड़े हुए और चले कहां? मिथिला की तरफ। परशुराम जी का गोर वर्ण है, जटाएं बड़ी बड़ी हैं और भमूति पूरे शरीर में रमाए हुए हैं, और उनके कान बिल्कुल लाल हैं। जो गोरा व्यक्ति होता है जब क्रोध करता है तो गोरे व्यक्ति की या तो नाक लाल होती है, या गाल लाल होते हैं, या कान लाल होते हैं। अब जब भी क्रोध करो शीशे में देखना आपका कौन सा अंग लाल होता है। परशुराम जी आए। परशुराम जी के पास में दो धनुष थे। एक का नाम था पिनाक और एक का नाम था अजगौ। ये पिनाक किसका धनुष था? शंकर भगवान जी का। और अजगौ धनुष था श्री हरि विष्णु भगवान जी का। इनके पास में दो धनुष थे। इन्होंने एक धनुष को, जिसका नाम था पिनाक, शंकर जी का धनुष, परशुराम जी ने सोचा कि मैं दो दो धनुष का क्या करूंगा, चलो एक धनुष को कहीं पर सुरक्षित रख देता हूं, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी अपने को ले जाऊंगा। उस समय के राजा थे कौन? जनक जी। और जनक जी के दरबार में उस धनुष को सुरक्षित रखवा दिया। अब कोई बताएगा कि यह पिनाक धनुष बना कैसे था? जब सभी ऋषियों से और ब्राह्मणों को बुलाया गया, उनसे कहा कि किसी ना किसी को अपने शरीर का बलिदान देना पड़ेगा, और जो भी इस बलिदान को देगा उसकी जो हड्डियां हैं, वज्र हैं, उन्हीं से इस धनुष को बनाया जाएगा। ये जितने भी देवताओं के जो शस्त्र बने हैं, ये सब हड्डियों से बने हैं। आप इंद्र के हाथ में देखते होंगे कि जैसे सीने की पसली होती है, वो ऐसे अपने हाथ में वज्र रखते हैं, वो हड्डियों का है। तो ये बलिदान जब सबने मना कर दिया, तो एक ऋषि आए जिन्होंने कहा कि ये बलिदान मैं दूंगा। उन ऋषि का नाम था दधीचि। दधीचि साक्षात ब्राह्मण थे और उनका गोत्र था वत्स गोत्र।
सबने मना कर दिया। जब सब वज्र बन गए तो जो पिनाक धनुष था, आपने देखा होगा धनुष के ऊपर की तरफ एक ऐसे डंडी मुड़ी हुई होती है जिसमें उस रस्सी को बांधते हैं, देखे है ना। जब इसकी कमी पड़ गई तो इसमें दधीच जी की नाक की हड्डी को लगाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पिनाक। पी माने हड्डी, यानी कि नाक की हड्डी, पिनाक। इन्होंने पिनाक को रखा, उनके पास दूसरा धनुष था अजगांव। और जैसे ही आज परशुराम जी ने सोचा कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, परशुराम जी दौड़े पहुंचे मिथिला दरबार में। जितने भी वहां पर राजा थे, 10,000 राजाओं ने भगवान परशुराम जी को देखकर अपने हथियारों को, धनुष को, बाण को वहीं पर नीचे रख दिया। क्यों? यदि परशुराम जी समझने लगे कि इन्होंने तोड़ा होगा तो पहले ही अपने हथियारों को नीचे डाल दिया। और सब राजा अपने पिता का परिचय देते हुए परशुराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। कैसे? लगे करण सब दंड प्रणाम, लगे करण सब राजाओं ने परशुराम जी के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। अब इसके बाद में विश्वामित्र जी आए और साथ में राम जी आए, लक्ष्मण जी आए और जनक जी आए। चारों ने आके ही भगवान परशुराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। परशुराम जी ने पूछा कि हे जनक, ये तुम्हारी सभा में आज इतने राजा क्यों आए हैं? पहले एक नियम था, जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम कराना होता था, कोई सभा करनी होती थी, तो पहले परशुराम जी से उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी। परशुराम जी ने कहा कि मुझे पता भी नहीं और तुमने इतनी बड़ी सभा बिठाई है, क्यों बिठाई है? जनक जी ने कहा कि हे गुरुवर, मैंने एक प्रण किया कि जो भी इस पिनाक धनुष को तोड़ेगा, मैं उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब आप मुझे बताइएगा, यदि आपका पड़ोसी कहीं 1 महीने के लिए कहीं बाहर चला जाए और वो आपके घर में कुछ वस्तु रख दे और जब वो वापस आए और कहे कि लाओ मेरी वस्तु दे दो, आप उसे तोड़ कर दोगे तो उसके जी पर क्या बीतेगी? उसी समय बात चल ही रही थी, तभी परशुराम जी की दृष्टि उस टूटे हुए धनुष पर पड़ गई, मानो जैसे किसी ने अग्नि में घी डाल दिया हो। अब परशुराम जी को और क्रोध आया और कहा, अब तक कह रहे थे जनक जनक, लेकिन अब कहने लगे हे जड़ जनक, उस व्यक्ति को बाहर निकालो जिसने इस पिनाक को तोड़ा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये बातें चल ही रही थी, जो वो 10,000 राजा बैठे थे आपस में चर्चा करने लगे, तुम्हें पता है कि मैंने इस धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? कि क्यों? अरे हमें पता था कि इस धनुष के टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, परशुराम आएगा और मार देगा, इसीलिए हमने इस धनुष को नहीं तोड़ा। अब भगवान से रहा नहीं गया, मेरे प्रभु राम जी आगे आए और सोचा कि अब इन्होंने जनक को बहुत अपमानित कर दिया है। आकर हाथ जोड़कर कहा, नाथ आप मुझे आज्ञा दे कि मुझे क्या करना है। राम जी कहते हैं, नाथ संबोधनो भंज निहारा, नाथ संबोधनो भंज निहारा, हो एक दास
सुनी रिसाई, बोले मोनि कोई सुनी रिसाई, बोले मोनि कोई। क्या कहा राम जी ने कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। आप तो हमसे बहुत बड़े हैं, आप तो परशुराम जी हमसे उम्र में भी बड़े हैं, और आप तो हमसे नाम में भी बड़े हैं। मेरा तो नाम केवल राम है और आपका नाम तो परशुराम है, और आप मुझसे जाति में भी बड़े हैं। अरे मैं तो क्षत्रिय हूं और आप तो साक्षात ब्राह्मण हैं। आप मुझसे हर प्रकार से बड़े हैं परशुराम जी, आप मुझे आज्ञा दे कि मुझे क्या करना है। यहां पर दर्शन कीजिएगा, धनुष को तोड़ा प्रभु राम जी ने, लेकिन एक बार भी अपने मुख से ये नहीं कहा कि इस धनुष को मैंने तोड़ा है। क्या कहा कि नाथ देखकर आज्ञा दे मुझे क्या करना है, मुझे दंड दें, लेकिन ये नहीं कहा कि धनुष को मैंने तोड़ा है। यहां पर यह कथा हमें कुछ सिखाती है कि ये जो मैं है, ये ही आदमी का पतन का कारण बनती है। थोड़ा सा क्या भगवान किसी को धन दे देता है, दौलत गाड़ी बंगला दे देता है, उसके अंदर अहंकार घुस जाता है, जिसको निकालना बहुत कठिन है। मैं आपको, हम लोग यदि एक छोटी सी चम्मच भी बनाते हैं या खरीद कर लाते हैं, तो उस पर भी कोशिश करते हैं कि इस पे अपना नाम लिखाओ। धनतेरस पर आप कोई बर्तन लाते हैं तो कहते हैं अरे इस पे मेरे बेटे का नाम लिख देना, इस पर मेरी बहू का या मेरा नाम लिख देना। लेकिन भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, आप मुझे बताइएगा क्या कहीं अपना नाम लिखाया? कहीं नहीं लिखाया। हम लोग 10 रुपए का दान यदि किसी मंदिर में देते हैं तो कोशिश करते हैं पुजारी से कि मेरा 10 बार नाम भूल जाए। भगवान कहीं भी अपना नाम नहीं लेते। मैं आपको एक दोहा सुनाऊं। मैना ने मैना कहा, मैना तोता, मैना ने मैना कहा, और मोल भयो 10 20, और बकरे ने मैं कहा, तुरंत कटायो शीस। ये मैं की आवाज है आती कहां से? अपने आप से प्रश्न करो, ये मैं की आवाज है आती कहां से? कौन है यहाँ वाणी है आती जहां से? कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को, कौन खोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? ये मैं की आवाज है आती कहां से? कौन है
सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे। हाथ तोलते हैं, हाथ तोलते हैं, या तू तोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज है आती कहाँ से, ये मैं की आवाज है आती कहाँ से। कौन है वहाँ वाणी है आती जहाँ से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे। सूझ बूझ कर समझा दे प्यारे, सूझ बूझ कर समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं, या तू डोलता है, बता तेरे मोटे को कौन बोलता है, बता तेरे मोटे को कौन बोलता है। ये मैं की आवाज है आती कहाँ से, ये मैं की आवाज है आती कहाँ से। कौन है महारानी है आती कहाँ से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कर तुझको पता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है। हर इंसान के अंदर दो चीज बैठी हैं, एक जगदीश और एक शैतान बैठा है। किसी का किसी से परिचय पूछना हो तो जब वो सामने से कुछ बात बोलता है तो पहले ही शब्द में पता चल जाता है कि इसके अंदर जीव बैठा है या इसके अंदर शैतान बैठा है। भक्त तो अपनी उपलब्धियों को बांट दिया करता है, बिना उसकी इजाजत के तो हम मुख को खोल भी नहीं सकते। जब किसी को फालिश पड़ जाता है, उसका मुख बंद हो जाता है, फिर वो राम का नाम भी लेने को तरसता है।
इंसान इतना चतुर है, इससे ज्यादा चतुर और कोई नहीं है। क्यों? आरती में क्या कहता है? तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। लेकिन फिर क्या कहता है? अभी तो सब कुछ भगवान को दिया, सुख संपत्ति घर आवे। अभी सब कुछ भगवान को दे रहे हैं और फिर एक सेकंड की भी देर नहीं की। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जब तुमने तन मन दे दिया तो फिर कष्ट किस चीज का दूर करते हो? बहुत चतुर प्राणी है, भगवान से भी सौदा करता है। जब तक भगवान से संबंध नहीं बनाओगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर शंकर भगवान को दिन रात लोटा जल चढ़ाते रहो, लेकिन शंकर जी से कोई संबंध बनाकर मंदिर में नहीं जाओगे, तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। जिसका मन करता है अपना पिता बनाओ, मां बनाओ, पति बनाओ, भाई बनाओ, बेटा बनाओ, कुछ तो बनाओ, कुछ तो संबंध रखो। क्योंकि हर मंत्र पुराण का कहता है क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मात पिता तुम मेरे। जब तक संबंध नहीं बनाओगे, जब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। संबंध बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब राम जी कहते हैं कि बोलिए परशुराम जी बाबा, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? परशुराम जी ने कहा कि भक्त वो होता है जो सेवा करता है, और जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अब ये बात सुनकर लक्ष्मण भैया से नहीं रहा गया। लक्ष्मण भैया ने सोचा कि मेरे भैया तो क्रोध करना जानते ही नहीं, अब मैं परशुराम जी से मिलता हूं। और जाकर परशुराम जी से हाथ जोड़े और कहा कि मैं अपने भैया का छोटा भाई लक्ष्मण हूं। आप क्या सोचते हैं कि ये धनुष किसी ने तोड़ा है? इस धनुष को किसी ने तोड़ा नहीं है। अरे मेरे भैया ने तो बस केवल इसे स्पर्श किया था, ये अपने आप टूट गया, तोड़ा नहीं है। और परशुराम जी, यदि आपको इतना दुख हो रहा है तो जाइए कोई कारीगर बुला लीजिएगा, इसे जुड़वा लीजिएगा। हमने बचपन में इतनी धनुरियां तोड़ी है, जब तो आप एक बार भी नहीं आए। परशुराम जी ने कहा, हे बालक, अपनी जुबान पर लगाम दे। तू इस पिनाक की तुलना एक छोटे से धनुरिया से करता है। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों का काम है बाण को चलाना। और ये मेरे भैया ने तोड़ा नहीं, अपने आप टूट गया। यदि आपको दुख है तो इसे जुड़वा लो। परशुराम जी को क्रोध आया, कहा कि बालक अपनी जुबान को लगाम दे। मैं 21 बार क्षत्रियों को इस धरती से समाप्त कर चुका हूं। ये फरसा देखे हो मेरे हाथ में? लक्ष्मण भैया हंसने लगे, कहे कि आज ऐसा व्यक्ति पहली बार देख रहा हूं जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है। लेकिन परशुराम जी, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों? यदि हम आपसे जीत गए तो भी हमें नुकसान है, और यदि हार गए तो भी हमें नुकसान है। परशुराम जी ने सोचा, ये कैसी बातें कर रहा है, दोनों से इसी को नुकसान है।
यदि हम आपसे जीत गए तो तुम हमारे हाथों मारे जाओगे और हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और यदि हम आपसे हार गए तो एक रघुवंशी कभी किसी से युद्ध में नहीं हारा, हमें हारने का कलंक लगेगा। इसीलिए दोनों में हमें ही नुकसान है। अब परशुराम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुझे मीठा बोलना नहीं आता क्या? राम जी आए और कहा, प्रभु गुरु जी आप अभी से माफ कर दीजिएगा, ये तो अभी दूध पीता बच्चा है, इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। परशुराम जी ने कहा, मैं तुम दोनों की चतुराई समझ गया। कौन सी चतुराई? ये बड़े वाला कहता है, कहलवाता है, और ये छोटा अपने मुख से कहता है। मैं तुम दोनों की चतुराई को समझ गया। अब राम जी की आंखों में हल्के से आंसू से छलके और हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा, क्या गुरुजी? गुनाह लखन कर, गुनाह तो लखन कर रहा है, गुनाह लखन कर हम पर रोसूं। ये कहां का नियम है? गुनाह लखन कर रहा है और तुम मुझे डांट रहे हो। अरे उसे डांटो ना, छोटे को उसे डांटो। परशुराम जी ने कहा, इसे नहीं डांटूंगा, ये कुछ भी कहता है। तो देखिएगा, कथा सिखाती है कि कभी कभी जीवन में इतना भी शांत ना होया जाए कि हमारा सामने वाला मौके का फायदा उठा ले। शांत रहना अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हें सामने वाला मार ही दे। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक गांव में एक महात्मा महाराज जी आए और आकर जैसे बैठे थे तो एक बच्चा दौड़ा हुआ आया और आकर गुरु जी के चरणों में बैठ गया। कहा, बचाओ बचाओ बचाओ। महात्मा जी ने पूछा, बेटा क्या हुआ है? कि महाराज जी मेरे पीछे एक सांप पड़ा है और वो सांप जिसके पीछे पड़ जाता है वो उसे डस लेता है। गुरु जी ने कहा, चलो मुझे दिखाओ, मैं उस सांप को देखना चाहता हूं। गुरु जी उसके साथ चले, वो सांप को देखा और उस सांप से कहा कि आज सर्पदेव मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। सर्प ने कहा, मांगिए, आपको क्या मांगना है? गुरुजी ने कहा कि मुझे वरदान दो कि आज के बाद तुम किसी को डसोगे नहीं। सर्प ने कहा कि गुरुजी मैं आपको वचन देता हूं, मैं आज के बाद किसी को नहीं डसूंगा। गुरुजी वहां से दूर चले गए। फिर 1 महीने बाद फिर उसी रास्ते से आ रहे थे। मन में आया कि चलो उस सांप को देख लेता हूं। 1 महीना हो गया। उस सांप के पास गए, जाकर देखा तो वो सांप मरने वाला था। उसके पूरे शरीर पर जख्म बने हुए थे। बस इंतजार कर रहा था किसकी? अपने उस गुरु की जो कहकर गए थे। गुरु जी ने कहा कि हे सर्पदेव, ये तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? सर्प ने जवाब दिया कि ये आपके संगत का असर है। आपने कहा कि किसी को डसना मत, और मैंने आज सबको डसना छोड़ दिया, तो अब जो भी गुजरता है वो मेरे ऊपर पत्थर मारकर गुजरता है, क्योंकि सबका डर समाप्त हो गया। गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख है तू बहुत बड़ा मूर्ख है। मैंने तुझसे केवल डसने के लिए मना किया था, मैंने तुझे फुंकारने के लिए नहीं मना किया था। यदि बस तू केवल उनके सामने फुंकारता रहता तो तुझे कोई आज पत्थर ना मारता। तो कभी कभी जीवन में शांत रहना भी कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब भगवान ने कहा
कि अब मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका परशुराम जी क्रोध हो गया है। मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपका क्रोध तो कुछ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मैं आपसे बताऊं परशुराम जी, यदि काल भी हमारे सामने आ जाए, हम रघुवंशी हैं, तो हम काल को भी अपनी पीठ नहीं दिखाते, उससे भी युद्ध लड़ते हैं। लेकिन हम आपसे युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो ब्राह्मणों का आदर करता है वो पूरे संसार में, पूरे जगत में निर्भय होकर घूमता है, उसे कोई भी विपत्ति नहीं सताती। अब परशुराम जी ने सोचा कि ब्राह्मणों से इतना प्रेम करने वाले ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, ये अवश्य भगवान हैं। अब परशुराम जी के पास में ऐसी कौन सी वस्तु थी मेरी मां जो पहचान सकते कि ये राम जी हैं? बताइए बताइए। हाँ, दीदी ने ठीक बताया। अब परशुराम जी के पास एक पहचान थी कि उनके पास में एक विष्णु भगवान जी का धनुष था, जिसका नाम था अजगौ। क्या था? अजगौ। और अपनी गाड़ी को कौन चला सकता है? अपना मालिक। मालिक को ही तो पता होता है कि इसका कौन सा टायर खराब है, कौन सा सही है, इसमें कितनी स्पीड की क्षमता है चलने की। परशुराम जी ने सोचा कि ये धनुष विष्णु भगवान का है, और यदि मैं इस विष्णु भगवान इनको ये धनुष दे दूं और इनसे कहूं कि आप इस धनुष को चलाकर दिखा दो और मेरे भ्रम को दूर कर दो, तो उस धनुष को कौन चला सकता है? केवल नारायण चला सकते हैं। और राम जी कौन है? नारायण। कहा कि लो, इस धनुष को लीजिएगा प्रभु, और ये जो मेरा भ्रम बना हुआ है इस भ्रम को दूर कीजिएगा। आज जैसे ही राम जी ने उस अजगौ धनुष को अपने हाथ में पकड़ा तो उसकी प्रचंचा डोरी बांधनी नहीं पड़ी, अपने आप चढ़ गई। बाबा कहते हैं, एज देत चाप आप ही चढ़ गया, चढ़ गया और परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया। परशुराम जी राम जी के चरणों में लेट पड़े। कहा कि नारायण मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और ये कहकर परशुराम जी वापिस अपने महेंद्रपुर पर्वत पर चले गए। अब जैसे ये चरित्र संपन्न हुआ, सतानंद जी के पास में गुरु विश्वामित्र जी आए और कहा कि हे जनक जी, अब आपके संकल्प के अनुसार तो ये विवाह पूर्ण हुआ, लेकिन अभी आपके रीति रिवाज के अनुसार संस्कार नहीं हुआ। अब आप मिथिला से दूत को भेजिएगा, कहां? अयोध्या, और एक पत्र लिखिएगा और इनके पिता को बारात लेकर बुलाइएगा। अब दूत को बुलाया और पत्र लिखा गया और दूत पहुंचे कहां? अयोध्या। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हरष नगर विलोकी सुहावन। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हरष नगर विलोकी सुहावन। भूप द्वार खबर चलाई, दशरथ ने सुनिए बोलाई। भूप द्वार तिन खबर जनाई,
दशरथ नप सुनी ले बोलाई। करी पूजा करी प्रणाम तिन पाती कीनी। करी प्रणाम पाती दीनी मुदित महीप आप उठ लीनी। मुदित महीप आप उठ लीनी। अब यहां पर आप दर्शन कीजिएगा। दूत पहुंचे अयोध्या, 2 दूत गए और जाकर दशरथ जी के दूत ने उनको बुलाया और आदर के साथ में उन्हें भोजन कराया, विश्राम कराया। और उसके बाद दशरथ जी के दूत ने जाकर दशरथ जी को बताया कि मिथिला से कोई 2 दूत आए हैं। यहां पर आप दर्शन कीजिएगा। दशरथ जी को ये तो पता है कि मेरे बेटे और विश्वामित्र जी मिथिला में हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मिथिला में क्या कर रहे हैं, किसके यहां पर है। जैसे ही सुना कि मिथिला से दूत आए हैं और पत्र लाए हैं, तो दशरथ जी तुरंत समझ गए कि जरूर ये पत्र मेरे बेटों का आया होगा। अब एक नियम है, आपसे मेरा एक प्रश्न है, बताइए। ये सभा बैठी है और राजा का सिंहासन सबसे ऊपर होता है। जब कोई दूत लेकर कोई पत्र आएगा तो उस पत्र को कौन लेकर जाएगा राजा के पास? मंत्री लेके जाएगा या दूत लेके जाएंगे? ब्राह्मण, ऋषि, गुरु या दशरथ जी अपने आप आकर उससे लेंगे? बताइए। दूत जाएंगे ना? दूत या मंत्री कोई भी जाएगा और कहेगा कि लो ये आपके लिए निपत्र है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर ऐसा नहीं हुआ मेरी मां। क्या हुआ? मोदित महीप आप उठ लीनी। दशरथ जी अपने आप उठ पड़े। क्यों? कहीं दूत ये पत्र मेरे पास लाने में समय न लगा दे। नंगे पांव दौड़ पड़े उन दूत के पास और जाकर पत्र ले लिया। देखिएगा, प्रेम में नियम नहीं होता, और जहां नियम होता है वहां प्रेम नहीं होता। यदि आज दशरथ जी प्रेम ना करते तो वो नियम के अनुसार कोई पत्र को लेकर जाता, लेकिन प्रेम में सब भूल गए और नंगे पांव दौड़ पड़े और जाकर अपने सिंहासन पर खड़े हो गए। पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे, आप भी याद करो अपना बचपन, जब स्कूल में जाया करते थे, मेरे आज भी याद है, तख्ती लेकर जाते थे और उस पर घी कमार मलते थे। कोई उसकी पुताई करता था, कोई कालस पोतता था, और जब लड़ पड़ते थे तो आपस में तख्ती दड़ दड़ बाज भी जाता था। जब उस पर हमारे गुरुजी लिखवा कर देखते थे तो पत्र लेखन होता था, और जो सबसे सुंदर लिखता था उसे इनाम मिलता था। होता था ना? लेकिन आज के परिवेश की बात करूं तो हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है, कुछ कहने में आने वाली नहीं है। ये जो व्हाट्सएप आया है, ये व्हाट्सएप नहीं है, ये व्हाट्सएप है। इसने सबको डस लिया, सबको डस लिया। एक दिन कहीं से फोन आया, गुरुजी आज मेरे बेटे से 2 साल में मुझसे बात हुई है। कि क्यों? कि आज नेटवर्क नहीं आए, हम दोनों ने आज बात की। एक दिन मेरे पास में मैसेज आया, गुरुजी 11 बजे थे,
क्योंकि हमें 2-2:30 बज जाते हैं रोज सोने में रात को। हम लोग जो ये दिन में पिक्चर बनती है उसको डालते हैं, उसमें लिखा था गुड नाइट। मैंने पढ़ा, अरे किसी भक्त ने भेजा है गुड नाइट, तो गुड की जगह क्या लिखा था, GUD गुड, और नाइट NO8 98। इतना शॉर्टकट हो गया है कि नाइट को लिखने में भी आलकस आने लगा, N और नाइट N। जैसे किसी मोटरसाइकिल या कार पे लिखा देखा होगा जाट, जा लिखा रहता है, बाद में आठिकाई बनी होती है। गलत तो नहीं कहता, मुझे देखकर बहुत हंसी आई कि GUD गुड, N और 8। और जब पहले पत्र आता था तो डाक या चिट्ठी लेकर आता था, और मोटरसाइकिल नहीं होती थी, घंटी की, साइकिल की घंटी टर्न 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 बजाता था और कहता था कि अपनी चिट्ठी ले लो, अपना खत ले लो। हम लोग दौड़ के जाते थे, और जो बैरंग चिट्ठी होती थी उसे वापस कर देते थे। क्यों? क्योंकि पैसे में छुड़ानी पड़ेगी। और जिस पर टिकट चिपका होता था उसे धड़ाक से ले लेते थे, साइन कर देते थे। और उसे कब पढ़ते थे? जब पूरा परिवार दोपहर को इकट्ठा होता था। जो घर का मुखिया होता था वो उसे पढ़ता था और सब लोग बारी बारी सुनते थे। और यदि किसी प्रेमी का पत्र आता था तो रसोई में छुप छुप कर पढ़ते थे, जीने के नीचे जा जाकर छुप छुप कर पढ़ते थे, घेर में जाकर नीम के पेड़ के नीचे छुप छुप कर पढ़ते थे, यहां तक कि रिजाई में मुंह ढक के भी पढ़ते थे। लेकिन अब वो पत्र वाला काम खत्म हो गया। क्यों? यदि शाम को मामा जी आते थे तो पता चलता था हम कहीं दूर खेलते थे, बच्चे कहते थे अरे अरे तुम्हारे मामा आए हैं, मैंने देखे हैं। हम लोग खेल छोड़कर भाग जाते थे। क्यों? अरे मामा केले लाए होंगे, मामा मूंगफली लाए होंगे, मामा सेब लाए होंगे, कहते थे ना। लेकिन अब पहले ही पता रहता मामा कहां पर पहुंचे। सब खत्म हो गया, सब खत्म होता जा रहा है। जैसे ही एक दवा आती है गैस की इनो, उस पर लिखा होता है 6 सेकंड में असर। अब पता नहीं वो 6 सेकंड में असर करती है कि नहीं करती है, लेकिन जैसे ही ये पत्र दशरथ जी ने पढ़ा तो पता है कितने सेकंड में असर हुआ। ध्यान से समझना। दशरथ जी ने जैसे पत्र को पढ़ा, बारी विलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भर छाती। आज दशरथ जी की छाती भर उठी, पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, पुलक गात भर आई छाती, और आंखों से आंसू की धार बहने लगी। सोच रहे हैं कि यदि एक बार कोई और कह दे कि इस पत्र को पढ़कर सुना दो तो मेरा आनंद आ जाए। उसी बीच में नीचे बैठे थे गुरु वशिष्ठ जी, उन्होंने कहा कि एक बार हमें भी तो सुनाओ। अपने आप ही पढ़ लिए कि हाँ गुरु जी सुनाता हूँ, बैठो अभी सुनाता हूँ। और फिर पत्रिका हाथ में ली, फिर पढ़ी, पूनी धरी धीर पत्रिका बाची हरसी सभा बात सुनी साची। दशरथ जी का मन किया यदि एक बार और कह दे कोई कि एक बार और पढ़ के सुना दो तो मैं राम के पत्र को फिर पढ़ूंगा। उसी बीच में भरत जी आ गए। भरत जी ने कहा पिताजी किसी का पत्र आया है। हाँ बैठो ना अभी सुनाता हूं। पूछत आती इसने हाँ सकुचाई तात कहां से ये पाती आई। सब सुनाया।
अब जैसे फिर मन किया कि एक बार यदि और कोई कह दे तो मेरा आनंद आ जाए, लेकिन अब की बार किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि दशरथ जी का रोना किसी से देखा नहीं है। उसी बीच में मां कौशल्या आ गई, कहा मुझे तो सुना दो एक बार क्या लिखा है। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूं। और जैसे सुनाना चाहा तो आज दशरथ जी से वो खत पढ़ा नहीं गया। कोई बता सकता क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि उस पत्र पर दशरथ जी के इतने आंसू गिर चुके थे, जो उस पे लिखा था वो सब कुछ मिट चुका था। दशरथ जी ऐसे देखते लेकिन पढ़ नहीं पाते। फिर नीचे उतरे और उन दूत को बुलाया और अपने पास सिंहासन पर बिठाया। पूरी सभा देखने लगी, ये दशरथ जी कर क्या रहे हैं? इन्होंने एक मिथिला के दूत को अपने आसन पर बिठा दिया। पूरी सभा में चर्चा होने लगी और हाथ जोड़कर दशरथ जी ने उन दूत से कहा, एक राजा ने दूत के सामने हाथ जोड़े, क्यों? प्रेम में जोड़े। वो उनके बेटों का पता लेकर आए हैं। आज उनसे ज्यादा प्यारा इस पूरे जगत में दशरथ जी के लिए कोई नहीं है। और हाथ जोड़कर दशरथ जी ने कहा, भैया कहाँ हूं कुशल दो बारे। भैया तुमने उनको देखा होगा, तुम मुझे बताओ क्या मेरे दोनों पुत्र अच्छे हैं ना? तुमनी के निज नयन निहारे। तुमने मेरे बेटों को निहारा होगा। अब दूत ने सब बताया। दूत ने कहा कि हम यहां पर ये पत्र क्यों लेकर आए हैं? और राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। हाँ और राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। हाँ और राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। हाँ अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आया परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, जनक के बिटिया सीता। अवसर आया परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। वो दुल्हा चुनरी रौरे, वो दुल्हा चुनरी रौरे, पढ़ के राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के। हाँ वो राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। हाँ जाओ विश्वामित्र मुनि के साथ आइले लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 ओ लुगुआ पागल भइले, ओ लुगुआ पागल भइले, जोड़ी जुगल निहार
पूरी कर ले अवध बिहारी प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कर ले अवध बिहारी प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कर ले अवध बिहारी प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कर ले अवध बिहारी गैले देश देश के ओ गैले देश देश के राजा ओ हार के चिट्ठिया सरकार के ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के चिट्ठिया सरकार के पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेकर आ जाई बरियात पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेकर आ जाई बरियात पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेकर आ जाई बरियात शादी खातिर शुभ दिन ओ शादी खातिर शुभ दिन लेवन लगन निहार के चिट्ठिया सरकार के ओ राजन दूत रहे हम जनक राज दरबार के चिट्ठिया सरकार के ओ राजन दूत रहे हम जनक राज दरबार के चिट्ठिया सरकार के उन दूतों ने कहा कि महाराजा जो दूर दूर के देश विदेश के महाराजा नहीं कर पाए वो काम तुम्हारे छोटे नन्हे से राम जी ने कर दिया। उन्होंने कोई छोटा मोटा काम नहीं, उन्होंने शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा है। अब इतनी सी बात सुनकर दशरथ जी ने अपने गले से निकाले मोतियों के हार और दूत को दे दिए। आप मुझे बताइए, यदि कोई आपको इनाम में सोने के हार दे दे तो क्या आप उसे वापस दे आओगे? लेकिन उन दूतों ने वो हार लिए नहीं, दशरथ जी को वापस दे दिए। क्यों? कहा कि हम इन हार को नहीं ले सकते महाराज, हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, तो हम हार कैसे लेंगे? राजा ने कहा, अरे बेटी तो जनक की है, तुम्हारी थोड़ी ना बेटी है। कि नहीं, जब भी सीता ने हमें आवाज लगाई है तो सदा कहा है काका कहकर लगाई है, और यदि सीता हमें काका कहती है तो इस नाते सीता हमारी बेटी लगती है। दशरथ जी ने सोचा, जिसके दूत के इतने ऊंचे विचार हैं, उस राजा के कितने ऊंचे विचार होंगे। पूरा सन्नाटा सा बीत गया आज मिथिला में, और अब दशरथ जी उठकर उस पत्र को लेकर गए कहां? गुरु वशिष्ठ जी के पास, और जाकर कहा, गुरु जी ये मिथिला से पत्र आया है और हमें बारात लेकर बुलाया है। गुरु जी ने उस पत्र को हाथ में लेकर कहा कि हे दशरथ, तुम्हें ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे सुनकर ये तनिक भी आश्चर्य नहीं हो रहा। क्यों? नदी जिस प्रकार अपने उद्गम से निकलती है और निकलने के बाद में जाकर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र उसे मना नहीं करता और सब नदियों को और नालों को अपने आप में मिला लेता है। उसी प्रकार जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि को बुलाना नहीं पड़ता, रिद्धि सिद्धि अपने आप दौड़कर आती है। अब जब ये कथा एक दिन मेरे गुरुजी सुना रहे थे, तो मैंने रात को शयन भवन में जाकर अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज आपने कथा में कहा कि धर्मशील व्यक्ति के जीवन में रिद्धि सिद्धि को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप दौड़कर आती है।
मैंने कहा गुरुजी, जो धर्मशील नहीं है, जो दिन रात पाप करते हैं, उनके पास भी बहुत से बंगले बने हुए हैं, कार हैं, गाड़ियां हैं, दौलत है। गुरुजी ने कहा बेटा, धन दो प्रकार का होता है, एक श्री धन होता है और एक धन होता है। मैंने कहा गुरुजी, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा धन है? गुरुजी ने सहज होकर बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया। कहा बेटा, जब धन को कमाने के बाद ये सब कुछ कराने को मन करे, कथा कराने को मन करे, कीर्तन कराने को मन करे, तो समझ जाना कि तुम्हारे पास में श्री धन आया है। और जब पैसा आने के बाद बुरा मत मानना, किट्टी पार्टी करने को मन करे, दारू पीने को मन करे, जुआ खेलने को मन करे, तो समझ जाना कि हमारे पास में श्री नहीं, हमारे पास में धन है। ये हमें गुरुजी ने बताया। देखिएगा, मैं आपको बताऊं, घूस के पैसे का, रिश्वत के पैसे का कभी भी अपने घर में अन्न नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। कुछ लोग कहते हैं कि जो बड़े करते हैं, किसी का पिता कोई गलत काम करता है तो उसकी संतान को भोगना पड़ता है। बताइए, हाथ उठाइए, इस बात से कौन कौन सहमत है? हाथ उठाइए। आप भी सहमत हैं? जिसके बड़े गलत काम करते हैं, औलाद को भोगना पड़ता है, सब लोग सहमत है ना? कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं ये गलत है? गलत है, सही है, ये गलत है। अब आप मुझे बताइएगा, मैं तो बैठकर यहां पर भगवान की चर्चा कर रहा हूं, और मेरे पिता कहीं पर मान लो कोई गलत काम कर रहे होंगे, तो मैं क्यों भोगूंगा? बताइए। केवल कहते हैं, अगर औलाद संतान को भोगना पड़ता है तो उसके लिए एक शर्त होती है। क्यों भोगती है संतान? कभी गहराई में नहीं गए हो। जब आप घूस का पैसा, रिश्वत का पैसे से अपने घर में अन्न लाएंगे, तुम गलत काम करके लाओगे और उस अन्न को तुम्हारा बेटा भी खाएगा, तो तुम्हारी औलाद को भोगना पड़ेगा। यदि रिश्वत के पैसे का दाना तुम्हारे बेटे की जीभ पर नहीं गया, तुम कितने भी दिन रात पाप करो, तुम्हारा बेटा पाप नहीं भोगेगा, कदापि नहीं भोगेगा। तभी तो भोगेगा जब हम गलत काम करके उन्हें खिलाएंगे। अरे वाल्मीकि जी से राम ने कहा था कि जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा, अपने घर बूझ कर आओ, क्या जो मैं चोरी करके लाता हूं सब परिवार खाता है, जब मुझे इसका दंड देना पड़ेगा, जब मैं भोगूंगा तो क्या मेरा बंटवारा सब में होगा? तो उनकी पत्नी ने, उनके परिवार ने कहा था कि कदापि नहीं, हम क्यों भोगेंगे, गलत काम कर कर तुम लाते हो, हम तो केवल खाते हैं। याद रखना। अब भगवान करना क्या है कि हमें सत्कर्म करना है, हर वक्त सत्कर्म करना है। कौन सा कर्म? सत्कर्म। बताइए, क्रोध किसे नहीं आता? बताइए, क्रोध केवल मुर्दे को नहीं आता। और इस धरती पर एक चींटी भी है, यदि उसको भी उंगली लगा दोगे तो चींटी को भी क्रोध आता है। केवल मुर्दे को क्रोध नहीं आता। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म का पथ, सत्य का पथ।
कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जाओ कैसा अच्छा लगा। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जाओ बिन मोह न फेरी जाए ये राम नाम की माला। बिन मोह न फेरी जाए ये राम नाम की माला। बिन मोह न फेरी जाए ये जगत कर्म की माला। बिन मोह न फेरी जाए ये जगत कर्म की माला। पर मोह न इतना करिए दे जगा देश की ज्वाला। पर मोह न इतना करिए दे जगा देश की ज्वाला। यहाँ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का नर होवे अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होवे अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होवे अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होवे अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम रहो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। कामनी रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो
देवो हवा गुब्बारा फूटेगा। कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटेगा। माइग्रेन किसको होता है? आजकल एक नई बीमारी चली है जिसके सर में दर्द रहता है, डॉक्टर कहते हैं तो माइग्रेन हो गया। माइग्रेन उसको होता है माई बाप जो जहां पर है वहां पर संतुष्ट नहीं रहता और जहां पर पहुंच नहीं सकता वहां पर जाने की कामना करता है। अब मैं यहाँ पर कथा व्यास हूँ, केवल राम कथा सुनाता हूँ। अब यदि कोई मुझसे कहे कि महाराज जी एक तरफ तबला बजाया करो, एक तरफ हारमोनियम बजाया करो, तो बताइए कैसे बजाऊंगा? बस करना क्या है? भजन करना है, सत्य कर्म करना है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। कोई सोचता है कि पत्नी मेरी है, नहीं। ना पति अपना, ना पति अपना, ना बेटा ना बेटी, ना चाचा ना चाची, ना दादा ना दादी, ना पोता ना पोती। केवल ये ऋणी संसार है। जिस दिन ऋण पूरा हो गया तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। कैसे छोड़ेंगे? हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो चले। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो चले। छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश हम परदेसी हो गए। सबको जाना है ये क्या है? सब परदेसी हैं, सब परदेसी हैं। इसीलिए इनसे इतना ज्यादा प्रेम लगाओ, ममता मत करो, मत करो। और नहीं तो क्या होगा? परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। और जगजीत जी ने तो बिल्कुल गजब कहा है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल को लगा करके, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इसीलिए दिल मत लगाओ। अगर दिल लगाना है तो मेरे राघव से लगाओ, और नहीं तो क्या होगा पता है? जब जाओगे ये फॉर्च्यूनर काम नहीं आएगी, हवाई जहाज काम नहीं आएगा। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोल,